ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन तो किया है, पर 10 साल की नौकरी पूरी नहीं हुई, तो फिर पेंशन के पैसे का क्या होगा? क्या वो पैसा डूब जाएगा? आज हम इसी बड़े सवाल का सच जानेंगे और ये समझेंगे कि अपना पूरा ईपीएस विड्रॉल बेनिफिट कैसे क्लेम किया जा सकता है। ये वो डर है जो शायद हर ईपीएफ मेंबर के मन में कभी ना कभी आता ये है। वो एक डर है आम जो सोच हर बन गई है कि अगर पीपीएफ 10 को साल की सर्विस पूरी लगता है नहीं कि हुई 10 साल तो समझो पेंशन देखो का सारा पैसा पहले से गया, अगर नौकरी या फिर छूट जाएगी मिलेगा तो भी क्या तो हमको बस पेंशन नाम के मिलेगा? लिए। हाँ पर मिलेगा, क्या ये लेकिन बात कई लोग वाकई सच है, सोच रहे हैं, या फिर लेकिन ये यह बस एक सच सुनी भी है सुनाई बात है, कि एक आधा आपको ये अधूरा जानना सच? भी होगा चलिए आज जरूर इस कंफ्यूजन को, इस कि सबसे बड़े ये भ्रम को पीएफ हमेशा कब के लिए तक दूर में करते हैं, मिलेगा, वो भी पक्के किस तरह सबूतों और मिलेगा, नियमों के साथ। ये आपको पूरा असल में ये जानकारी जो इस डर है वीडियो ना, में ये मिलेगा। आता है आधी एक अधूरी जानकारी डर से। रहता जब है हमें कि पता ही नहीं होता कि पैसा मेरा कैलकुलेट कैसे होता है, पीएफ तो हमें मिलेगा लगने कि लगता है नहीं, कि भाई ईपीएफओ हमारा कैसे पैसा मिलेगा, काट रहा किस है, तरह मिलेगा, जबकि इस कहानी सोच में कुछ और ही है। हम लोग रहते और हैं। जानते हैं इस तो गलतफहमी का कोई नतीजा क्या होता कोई है? लोग यह ये कि सोचकर बहुत से फॉर्म लोग उस 10 पैसे को क्लेम में ही नहीं करते तो जो असल में भरने के उनका लिए हक है। पैसा बहुत वो पहले ही थोड़ा मान लेते हैं आएगा, कि अरे ये मिलेगा ही सोच कितना में सा, क्या रहते हैं, फायदा इतनी मेहनत इस करके। तरह का फॉर्म भी तो नहीं सबसे भरते पहले एक हैं, बहुत ज़रूरी बात सोचते समझनी होगी, सोचते रहते हैं। एक मंथली प्रोफेशनल पेंशन व्यवस्था और से आप पेंशन फंड का एक मुश्त पहले पैसा, से ये दोनों सीखी बिल्कुल हो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, जरूर अगर आपको सर्विस मिलेगा। 10 साल से ये ज़्यादा है आप तो जान रिटायरमेंट के लीजिए, बाद इस हर वीडियो में महीने आप पूरा पेंशन मिलती है, जानकारी ले सिंपल। सकते हैं। लेकिन अगर सर्विस 10 साल से कम है तो एक साथ एक लमसम अमाउंट मिलता है। इसे कहते हैं विथड्रॉल बेनिफिट, और इसे कैलकुलेट करने का तरीका वो पेंशन से एकदम अलग है। और इस कैलकुलेशन का सारा राज वो छिपा है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 के एक खास टेबल में, जिसे कहते हैं टेबल डी। यही वो चाबी है जिससे पता चलता है कि असल में कितना पैसा मिलेगा। तो ये कोई अंदाजे वाली रकम नहीं है कि ईपीएफओ ने जो चाहा वो दे दिया, नहीं। नियम एकदम साफ है। आपकी सर्विस के हर साल के लिए एक फिक्स्ड फैक्टर है और उसी फैक्टर से आपकी फाइनल रकम तय होती है। तो चलिए जरा इस टेबल को गौर से देखते हैं। ये है वो टेबल डी। अब यहाँ देखिए, आपकी सर्विस के हर साल के लिए एक अलग फैक्टर दिया गया है। एक बात नोटिस की, जैसे जैसे सर्विस के साल बढ़ रहे हैं, ये फैक्टर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 साल की सर्विस पर ये सिर्फ 1.02 है, लेकिन 9 साल की सर्विस पर ये सीधा 9.33 पर पहुंच जाता है। मतलब साफ है, जितनी लंबी सर्विस उतना ही बड़ा फायदा। ठीक है, तो अब जब टेबल डी का ये राज हमारे सामने है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस फैक्टर का इस्तेमाल करके असली कैलकुलेशन होती कैसे है। फॉर्मूला, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। जो भी टोटल विड्रॉल बेनिफिट है वो निकालने के लिए बस आपकी पेंशनेबल सैलरी को टेबल डी के फैक्टर से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। पेंशनेबल सैलरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है नौकरी छोड़ने से ठीक पहले के जो आखिरी 12 महीने थे उनकी एवरेज सैलरी, वही सैलरी जिस पर ईपीएस का पैसा कटता था। और टेबल डी फैक्टर, अरे ये तो वही मैजिक नंबर है तो हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में देखा था। ये आपकी टोटल सर्विस के सालों के हिसाब से उस टेबल से लिया जाता है। फॉर्मूला तो समझ लिया, पर असली मजा तो तब है जब हम इसे असल जिंदगी के उदाहरणों पर लगाकर देखें, है ना? तो चलिए 3 अलग अलग केस स्टडीज से इसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रमेश से। रमेश ने 4 साल काम किया और उनकी पेंशनेबल सैलरी थी 15,000 रुपए। अब टेबल के हिसाब से 4 साल का फैक्टर क्या था? 3.99। तो सिंपल, रमेश की सैलरी यानी 15,000 को हम गुणा करेंगे 3.99 के फैक्टर से। क्या लगता है कितना अमाउंट आएगा? और ये रहा रिजल्ट। रमेश को मिलेंगे पूरे 59,850 रुपए। अब जरा सोचिए, क्या ये रकम कम है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, सीमा का। सीमा की सर्विस 7 साल की है और उनकी पेंशनेबल सैलरी है 12,000 रुपए। 7 साल के लिए टेबल डी का फैक्टर है 7.13। तो 12,000 गुणा 7.13 और सीमा का टोटल विड्रॉल बेनिफिट बनता है 85,560 रुपए। देखिए, सर्विस बढ़ते ही रकम में कितना बड़ा जंप आया है। और अब हमारा आखिरी और सबसे दमदार उदाहरण संदीप का। संदीप की सर्विस है 9 साल और पेंशनेबल सैलरी है 15,000 रुपए। 9 साल के लिए फैक्टर है सबसे ज्यादा 9.33 और ये कैलकुलेशन
वाओ, संदीप को मिलेंगे पूरे 1,39,950, करीब करीब 1.5 लाख रुपए। तो ये बात तो अब शीशे की तरह साफ है कि 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि हाथ में कुछ मामूली रकम आएगी। तो अब जब ये पता चल गया है कि पैसा अच्छा खासा मिल सकता है, तो सबसे जरूरी सवाल कि इस पैसे को क्लेम कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। बस एक छोटा सा काम करना है, ईपीएफओ का फॉर्म 10C भरना है। और इसे भरने के कई आसान तरीके हैं। चाहे तो यूएमएंग ऐप से ऑनलाइन कर लें या ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर क्लेम कर दें। अगर ये सब नहीं करना तो अपने एम्प्लॉयर की मदद से भी ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। एक बार फॉर्म जमा हो गया तो बस थोड़ा इंतजार। नॉर्मली 15 से 30 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। कोई झंझट नहीं। तो अब जब पूरी कैलकुलेशन सामने है तो 1 मिनट रुककर ये सोचिए, आपकी खुद की सर्विस कितने साल की है, क्योंकि इस जानकारी के बाद अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपका कितना हक बनता है। तो अपने हक के पैसे को यूं ही मत छोड़िए,